आज गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की, जो कि प्रजापतियों के जो जितने भी आदमी हैं, जो हम गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के वंशज हैं, आज हम विशेष तौर पर गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं। और मैं भगवान ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पुत्र गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती में जो लोग आए हैं, उन सब का हृदय से स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ थोड़ी मैं चर्चा भी करना चाहूँगा कि जिस प्रकार पौराणिक कथाएं हैं, उनमें गुरु दक्ष प्रजापति जी को इस सृष्टि का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय की जो जरूरत थी कि भोजन के लिए जो पात्र चाहिए, उनको अगर बनाने का स्टार्टिंग में काम किया तो महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी ने किया। इसके जिस प्रकार से मैंने बताया, पौराणिक कथाओं में महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी को एक उस वक्त का प्रतापी राजा बताया गया है, और जिसका उदाहरण आज हरिद्वार के कनखल में भी मिलता है। अगर हम हरिद्वार जाएंगे तो कनखल में महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी की एक बहुत बड़ा मंदिर है। और ये सारी चीज़ें कि जिस प्रकार मैंने कहा पौराणिक कथाएं हैं, उनमें कहा है कि महाराजा जो गुरु दक्ष प्रजापति राजा थे, प्रतापी राजा थे, उनके राज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के उनकी सुविधाओं को देने का काम उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम विचार करें तो जो हमारा वंशज है, और एक बात की मैं चर्चा करूं तो हमारा समाज वैश्य समाज से भी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जो बिजनेस करता है वो वैश्य समाज में आता है। और सबसे बड़ा जो कारोबार पहले बर्तन बनाने का था, मिट्टी के जितने ही बर्तन बनते थे, वो सारा का सारा ये कुमार कह लो या प्रजापति समाज ने करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं एक दो संदेश भी समाज के लोगों को देना चाहूँगा कि आज समय बदल चुका है। आज पढ़ाई को, खास करके शिक्षा क्षेत्र में जो तरक्की करेगा, वही समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खास करके प्रजापति समाज के जो बंधु हैं, वो अपने बच्चों को चाहे अपने खर्चे में कटौती करके उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं, अच्छे उनको संस्कार दें, और विशेष करके हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनके बारे में भी अवगत जरूर कराएं। और जो लोग इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सके, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि गुरु दक्ष प्रजापति जी का एक प्रतिमा अपने घर पर लगा करके अपने परिवार के लोगों को भी ये समझाएं कि हम इनके वंशज हैं। वहाँ पर पुष्पांजलि, फूल मालाओं से उसकी सजावट और गुरु दक्ष प्रजापति जी की आरती हर घर में होनी चाहिए। यही मेरा आपके। तो मैं अंत में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जय करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं करण सिंह रानौलिया, पूर्व चेयरमैन, हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड। चलो, आज भगत सिंह नगर 12 क्वार्टर रोड कुमार धर्मशाला के दक्ष प्रजापति जयंती का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विशिष्ट करण सिंह राणौलिया, विशेष अतिथि विनोद सदस्य और आशीष प्रेम और आदमपुर बरवाड़ा सभी कुमार संस्थाओं के प्रधान ने भाग लिया। विशाल के जो धर्मशाला के सभी पदाधिकारियों ने किया, और इसकी अध्यक्षता धर्मशाला के प्रधान डॉक्टर प्रहलाद सिंह ये हर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे संतों को, पुरुषों को याद करना, और इससे एक प्रेरणा मिलती है कि समाज को इकट्ठा हो, भाईचारा बढ़े, और अपने अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको छोटे और अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें। तो जो भी सद्भावना हुआ है वो कभी एक समाज का नहीं हुआ। ठीक है, जाति विशेष के अंदर जन्म हो जाता है, परंतु उनका किया हुआ समाज उत्थान के लिए क्या किया। हर धरती के ऊपर जो इंसान है
हर धरती के ऊपर जो इंसान जन्म लिया है वो सभी के लिए होता है। तो ये जयंतियाँ हर समाज ने अपने अपने पूर्वजों को हर साल मनाती रहनी चाहिए। लोग आज 79 के दिन हमारे गुरुदक्ष जयंती मनाई पूरे समाज ने, और समाज के बरवाड़ा से, हांसी से, हिसार से, आदमपुर से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और खास करके धामसू शिकारपुर सभी जगह से हमारे युवा साथियों ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर सहयोग किया, योगदान दिया, और मैं इसके लिए पूरे समाज का दिल से नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मनोहर लाल वर्मा, नगर पार्षद, वार्ड नंबर 7, नगर निगम हिसार। नीलगिरी हिसार से कुमार धर्मशाला 12 क्वार्टर रोड सचिव पद पे कार्यरत हूँ। आज जो श्री गुरुदक्ष प्रजापति बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई गई और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें माननीय करण सिंह जी राणौलिया, महेंद्र सिंह जी गंगवा और चंद्रमल गुरु जी और बहुत सारे माननीय लोग, और हमारे वार्ड नंबर 7 के MC मनोहर लाल जी भी शामिल थे, जिसमें काफ़ी सारे हमारे साथी आए, जिसमें करीब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। और जो लोग प्रोग्राम में शामिल हुए, जयंती में शामिल हुए, श्री गुरुदक्ष जयंती में जो शामिल हो, सभी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। जो भाई प्रोग्राम में गुरुदक्ष प्रजापति जयंती समारोह में शामिल नहीं हो सकते, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जोड़ के कि अपने अपने घरों में गुरुदक्ष प्रजापति की प्रतिमा लगाएं और हर साल गुरु पूर्णिमा पर फूलों का अनावरण करके गुरुदक्ष प्रजापति जयंती मनाएं। और मैं जो है हिसार अपना मानव कल्याण कुमार धर्मशाला समाज के सचिव पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। के दिन आज भारतीय प्रजापति उत्थान संघ आयोजक मंडल द्वारा आज दक्ष जयंती का प्रोग्राम किया गया, और ये प्रोग्राम आज हमारा 12 क्वार्टर रोड धर्मशाला प्रजापति धर्मशाला में था, हिसार में। और इसमें आज हमने मुख्य अतिथि हमारे माननीय करण सिंह राणौलिया जी को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया था, और विशेष अतिथि के रूप में MC मनोहर जी जिला पार्षद और प्रेम जी जो हमारे हांसी से प्रमुख समाज सेवी हैं, उनके द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पे साथ में विशेष अतिथि तौर पे मौजूद थे। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये भारतीय प्रजापति उत्थान संघ का प्रथम प्रोग्राम था जयंती के रूप में, और यहाँ पर आपने भी देखा जैसे कि छोटे बच्चे द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति पेश की गई। और साथ में इस धर्मशाला आज इस पावन पर्व पे मैं पूरे भारत क्या पूरे विश्व में ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने गुरुओं की जयंती को अपने घर पे भी मनाएं। जैसा कि आज हमने यहाँ पर 3x2 की बड़ी विशाल मूर्ति आज हमने धर्मशाला को भेंट की है भारतीय प्रजापति उत्थान संघ की तरह। और मेरा बस यही आज आग्रह है कि सभी अपने घर पे अपने सांकेतिक के तौर पे जरूर इसको मनाएं। धन्यवाद। मैं अजय प्रजापति भारतीय प्रजापति उत्थान संघ का संचालन करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पूरी टीम द्वारा आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बहुत कुछ होने हमारा रजिस्टर को नहीं हो रहा। नमस्कार साथियों, मैं सर आज गुरुदक्ष महाराज की जयंती पर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज गुरुदक्ष जयंती बनाई गई है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम ने यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं उनको पौधे डोनेट किए हैं। हमारी संस्था पिछले 5 साल से 365 दिन प्रतिदिन 2 घंटे पर्यावरण के प्रति कार्य कर रही है, आप सबके सहयोग से। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप भी आइए और पौधारोपण कीजिए। हमारी टीम ने एक बर्तन बैंक भी बनाया हुआ है, जो बिल्कुल फ्री में बर्तन डोनेट करते हैं किसी की भी शादी में, भंडारे में, और आप उन बर्तनों को धोकर हमें वापस ऐसे दे दें। और किसी भी प्रकार का सहयोग हो पर्यावरण के प्रति तो हमारी टीम पूरी तैयार है। अगर आप अपने सालगिरह या फिर जन्मदिन पर पौधारोपण करना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, हमारी टीम आपको पौधे बिल्कुल फ्री में देगी। धन्यवाद। मेरा नाम अजय वर्मा है, मैं ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम का सदस्य हूँ। धन्यवाद। गुरुदक्ष जयंती के शुभ अवसर पर कुमार धर्मशाला 12 क्वार्टर रोड पर बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इसमें सभी भाइयों का बहुत सहयोग रहा और कार्यक्रम को बहुत सफल तरीके से बनाया। भारतीय प्रजापति उत्थान संघ की तरफ से ये पहला प्रोग्राम था और ये पहला प्रोग्राम बहुत सफल रहा। इसमें सभी भाइयों का बहुत सहयोग रहा और सभी ने मिलकर एक दूसरे का बहुत सहयोग किया। नाम क्या था? प्रजापति सुंडावास, भारतीय प्रजापति उत्थान संघ जिला अध्यक्ष हिसार।
आज गुरुदक्ष जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और मैं तो यही कहूँगा कि हर साल हर पूर्णिमा के दिन हर पूर्णिमा पे बड़ी धूमधाम से गुरुदक्ष जयंती बनाई जाए और पूरे परिवार के साथ मैं तो यही कहूँगा जो भाई नहीं आए यहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ घर पर गुरुदक्ष महाराज की फोटो के आगे फूल चढ़ाकर उनको समर्पित करके पूरे परिवार के साथ फोटो को वायरल करें। संजू प्रजापति, इंसानियत फाउंडेशन, जिला अध्यक्ष। बरवाड़ा से जो भी संस्थाओं के प्रधान आए उन्हें सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज के जो मुख्य हमारे अतिथि पूर्व मातृकला बोर्ड के चेयरमैन आदमपुर से प्रत्याशी रहे श्री करण सिंह नानोदिया जी, वार्ड के पार्षद श्री विशिष्ट अतिथि श्री मनोहर लाल जी वर्मा, आशीष आय प्रेम वर्मा जी और बरवाड़ा से मास्टर जसवंत सिंह जी, डीएसपी श्री भजन सिंह जी रिटायर और चंद्रमान जी बरवाड़ा से, नागरमल जी गोरी और श्री हमारे पूर्व प्रधान जय सिंह बावड़िया जी, पूर्व एमसी किशनलाल जी, श्री कन्हैयालाल जी, श्री पालेराम धर्मपाल जी और मंडल से यहाँ पूछने पर तय दिल से स्वागत करता हूँ। सभी ने जो कम समय में यहाँ और ऐसे इस संस्था के लिए इसका काम जारी है। मैं आर्थिक सहयोग के लिए जो सज्जन दाता इसमें सहयोग दे प्रजापति समाज के उनसे दान देने का आग्रह करता हूँ। अपनी रसीद लें और इस चाय पानी पीने के बाद सभी जाएं। धन्यवाद। अभी अध्यक्षीय भाषण अभी रह रहा है और मैं रामनिवास कानपुर से यहाँ प्रोग्राम बताने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इसी बीच समाज की छोटी गुड़िया दीपिका अपनी प्रस्तुति पेश करेगी। कृपया यहाँ से थोड़ा सा भी है कि जो अपने महापुरुषों को भूल गया वो जाति धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। साथियों, आज हिसार के अंदर हमारे समाज की बहुत बड़ी आबादी है। मैं तो कहता हूं कि ये हर कस्बे लेवल पर मननी चाहिए और एक जिला लेवल पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए। और अभी इस बात पर चर्चा भी मेरे साथ बैठे थे सभी, वो चर्चा कर रहे थे कि हिसार में हमने एक भव्य कार्यक्रम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहेंगे तो अगली बार जिस प्रकार से बाकी समाज अपने गुरुओं की शोभा यात्राएं निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, तो अगर आप सभी लोग अगली बार हिसार के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करें ताकि एक आम जनता को ये मैसेज आए कि गुरुदक्ष प्रजापति जी के वंशज आज ये शोभा यात्रा बड़ी बढ़िया झांकियों के साथ निकाले। लेकिन ये काम हो पाएगा आप लोगों के सहयोग से। तो इसके लिए आप सब लोग सहमत हैं? बिल्कुल सोचने के साथ अगर आप सब सहमत हैं तो अगली बार हिसार में, लेकिन एक अनुरोध और भी करूंगा आप लोगों से कि उसमें अकेले नहीं आना, परिवार से जाना है। ये सामाजिक कार्यक्रम है जिससे एक दूसरे के परिवार की हमारी आपसी में पहचान हो सके। इसको गैर राजनीतिक प्रोग्राम ये हो रहा है, इसमें चाहे किसी भी राजनीति से संबंध रखता हो, किसी पार्टी से संबंध रखता हो, तो वो इसमें शामिल हो और हमें एक दूसरे की पहचान हो। क्योंकि महापुरुषों की जयंती जो भी लोग मनाते हैं वो संगठित होते हैं। और इसके अलावा वैसे तो जितने महापुरुष हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जाति विशेष में जन्म लिया है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सर्व समाज में लिए हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो किसी की भी जयंती है, चाहे वो किसी के भी गुरु है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सर्व समाज के लिए किए हैं। और अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि जो महापुरुषों ने हमें संदेश दिए हैं उनका हमें आचरण करना चाहिए। और अक्सर दो महापुरुषों का मैं नाम जिक्र जरूर करता हूँ। एक तो सर छोटू राम जी का और एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का।
उनकी अगर जो 7 लाइनें हैं, 7 बातें हैं, अगर वो जो भी समाज मान लेगा वो कभी मार नहीं खाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 3 बातें हैं, शिक्षित बनो, जिसका मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने चर्चा की है कि शिक्षा, आज जो तीसरा नेत्र है वो शिक्षा है, और शिक्षा के बगैर कोई किसी भी समाज में, किसी भी परिवार का अगर उत्थान होना है तो वो शिक्षित होने से होना है। और आजकल तो जितनी भी नौकरियां हैं, अब पहले वाली बात तो है नहीं कि भाई कन्हैया लाल का लड़का है इसको तो वहां लगा दो, लेकिन अब तो एक पीएन लगता है, वो भी एक कंपटीशन के दौर से गुजरता है तब लगता है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज का हम पढ़ लेकर के जाएं कि हम अपने खर्चे कम कर लेंगे, लेकिन अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, कंपटीशन की उनकी तैयारी करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दूसरी बात कही है, संगठित बनो। अगर शिक्षित होगे तो ही संगठित हो सकते हो, क्योंकि फिर आपके अंदर विचार आएंगे, और विचार जो हमारे फायदे का होगा उसके लिए हम सब लोग संगठित होंगे। और तीसरा जो उनकी बात है कि संघर्ष करो। अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि चलने से मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूं। अगर हमें दिल्ली जाना है और सिरसा की तरफ चल दिए तो क्या दिल्ली पहुंचेंगे? इसलिए पहले वाली 2 बातें जरूरी हैं। जब हम शिक्षित होंगे तो हमें यह भी पता होगा कि हमने संघर्ष किसके लिए किया है, और संगठित होंगे तो उस संघर्ष को कोई भी मोड़ नहीं सकता। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन तीनों बातों को हमें ध्यानपूर्वक जहन में डालना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर सर छोटू राम जी की आप बात करें तो उनकी जहां भी स्टेच्यू होगी 4 लाइनें लिखी हुई मिलेंगी। जहां भी आप जाओ सर छोटू राम की स्टेच्यू पर रुक करके ध्यान देना, उस पर 4 लाइनें क्या है कि ये भोले किसान 2 बात जान, एक तो बोलना सीख ले और दूसरी दुश्मन की कर पहचान। साथियों, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि बोलने वाले की तो मिट्टी भी बिक जाती है, और जो बोल नहीं सकता वो सोना भी नहीं बेच सकता। तो इसलिए जहां पर भी हम जाएं, हमें क्या बोलना है, दूसरा क्या बोल रहा है, उसका हमें क्या जवाब देना है, तो ये बोलना हमें आना चाहिए। और जो सामाजिक मंच जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुति दी, वो आगे जाकर के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रस्तुति देना सीख लिया है। तो जो आदमी बोलना सीख लेगा वो कहीं पर भी मार नहीं खाएगा। और जो सबसे बड़ी बात कही है कि साथियों, साथी तो हमारे बहुत हैं, लेकिन हमारे हित की बात कौन करता है और हमारे अहित की बात को कौन करता है? जो अहित की बात करता है वो हमारा दुश्मन है, और उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब तक ये बात हम नहीं सोचेंगे कि हमारा हित कहाँ है और अहित कहाँ है, तब तक हम ये डिसीजन भी नहीं कर सकते कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो इस चीज की भी हमें पहचान करनी चाहिए। तो साथियों, मैं जो कह रहा था कि महापुरुष ठीक है, वो जन्म किसी विशेष जाति में ले लेते हैं, लेकिन जो वो संदेश देते हैं वो सर्व समाज के लिए देते हैं। तो आज इस गुरुदक्ष प्रजापति जयंती पर हम ये पढ़ लेकर के जाएं कि नंबर 1 तो हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, और दूसरी हम ये भी आज पढ़ लेकर के जाएं कि हमारे लिए कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा है। मैं इतने ही बात कहते हुए इस धर्मशाला के प्रबंधक कमेटी को, भारतीय प्रजापति उत्थान संघ को, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, और आप लोग इतनी दूर दूर से और इतनी हुमस भरी गर्मी के अंदर आप विराजमान हैं, मेरी बात को सुना, आप सब लोगों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव। द्वार में आज भी कंखल के अंदर गुरुदक्ष प्रजापति जी का मंदिर है। तो वहाँ
जो पुरानी कथा है उनके अनुसार यानी कि गुरुदक्ष प्रजापति जी एक बहुत बड़े राजा और जनता के हितैषी, सब प्रकार से जनता को सुख देने वाले और उनके राज्य में बड़ी सुख शांति, इस प्रकार की जो पुराने कथाएं हैं उसमें उनका वर्णन है। साथियों, अगर हम पीछे एक चर्चा आई थी जिसमें हमारी जाति के लोग बहुत प्रकार की बातें, जिस प्रकार आज एक धर्म परिवर्तन का इस देश के अंदर प्रचलन चल रहा है, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी एक गोत्र परिवर्तन, हमारे युवा साथी उसको मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, जिस प्रकार से लोहानी वाला आज क्या लिखने लग गया है पता है आप लोगों को? लोहान भीमवाल क्या लिखने लग गया है? रामलारी जी आपके गांव के सारे बेनीवाल लिखते हैं, लेकिन गोत्र क्या है? भीमवाल। इसी प्रकार से लिम्बा क्या लिखता है? लांबा। इसी प्रकार से अगर कुड़ीवाल है वो क्या लिखता है? गरेवाल। इसी प्रकार से जो दिंदोलिया है वो क्या लिखता है? जिंदल। और हमारे नजदीक गंगुआ है, गम्मा के अंदर गैतर क्या लिखते हैं? इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे गोत्र हैं जो कि अपना मूल गोत्र को छोड़ करके, और भाटीवाल आज क्या लिखते हैं? भाटी भी लिखते हैं और भाटिया भी लिखते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि तीन चीजें जिस माँ से हमने जन्म लिया है, चाहे वो कैसी भी है, हमारे